अभी जैसे हम जब छोटे थे आज से 20 साल पहले जी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो सिंगर्स जो है वो लाइव रिकॉर्ड करते थे, लाइव गाते थे। अब टेक्नोलॉजी आई है तो हम लोग ऑटो ट्यून का भी इस्तेमाल करते जी हैं। अब तो एआई भी आ गई है राइट और ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो वेस्ट में भी हैं, जो इंडिया में भी हैं, राइट जो लाइव में शायद उतना अच्छा नहीं गाते। करेक्ट आपके भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जी कि यार लाइव में ऐसे गाते हैं, या right. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट थिंग? आपके हिसाब से ऑटो ट्यून सही है, गलत है? हाउ डू यू यूज इट एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? जस्ट सिंपल। मुझे क्या लगता है कि भाई बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है ये ऑटो ट्यून का, और इनफैक्ट गायकी का भी बहुत ही, मतलब यहाँ क्या है ना, यहाँ आर्टिस्ट तो कोई बनता नहीं है हिंदुस्तान में, या तो कोई सिंगर है या फिर कोई कंपोजर है, कोई जो कंप्लीट आर्टिस्ट होने का कॉन्सेप्ट है, जो कि वेस्ट में बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको शायद बहुत अच्छा गाना ना आता हो पर फिर भी वो बहुत बड़े हैं। तो ऑटो ट्यून ने हेल्प तो किया है कि आप अपना एक्सप्रेशन बाहर रख सकते हो। अच्छा मेरा क्या था, मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मैंने तो बनना ही कंपोजर था, बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मेरे को ज़्यादा गाने लिखने थे बिकॉज मैं लिख पाता था, मैं वो बड़े गाने बना सकता था क्योंकि लोग सुनते थे और बोलते थे, तो मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ था। तो मैं हर वक्त, एक तो इंसान हर 2 साल में मैं इंसान बदल जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, जो और शायद लोग भी ऐसे ही होते हैं, है ना। मैं जो 2012 में था वो 14 में कुछ और था, 16 में कुछ और था, 18 में कुछ और, ऐसे 2-2 साल में मैं इंसान बदलता रहता हूँ। तो उस वक्त मेरा कंसंट्रेशन था कि मैं सिर्फ गाने बनाऊंगा। अच्छा कोका कोला मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे डाल दिया, बिकॉज वो देसी म्यूजिक फैक्ट्री बना ली थी, तो वहाँ तो अपने हाथ में था 2015 में 2015 में। तो फिर ये था कि चलो ठीक है एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक मन में है कि ठीक है मेन स्ट्रीम खुद भी आते हैं स्क्रीन पे, वो बड़े हुए थे सब पॉप स्टार्स को देखते देखते, ठीक है टेक्नोलॉजी आई गई है, थोड़ा गा के डाल देते हैं, क्योंकि इतना बुरा नहीं गाता था कि रिलीज ना कर पाऊँ गाने, क्योंकि उसमें भी फर्क होता है। करेक्ट। कि इतना तो आप गा पाओ कि आप वो कैटेगरी में कि सॉन्ग परफॉर्म कर पाओ, वो तो मैंने कोका कोला रिलीज किया। पर उसके बाद से भाई फिर मेरा कंसंट्रेशन गायकी पे आ गया, तो तब से मैं रियाज कर रहा हूँ। आई एम मच बेटर सिंगर नाउ। जैसे बहुत सारे सिंगर्स पहले, मतलब आई नो पीपल विल डिसएग्री, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने जब शुरू किया था वो नॉन सिंगर्स थे, पर आज वो बहुत अच्छे सिंगर हैं क्योंकि उन्होंने रियाज कर करके अपने आप को बहुत बेहतर कर लिया है। तो मैंने 2018 से फिर रियाज करना शुरू किया, गाना शुरू किया। आई फील नाउ आई एम अ गुड सिंगर। तो वो आने वाले गानों में पता भी चलेगा, और वो एक सोच एक समझ से पता चल जाता है। और ये जो भी लोग हैं जो ऑटो ट्यून और इसको लेके मैं मुझको या बहुत बाकी सबको ट्रोल करते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं, बाकी तो शायद लेजिट कंटेंडर हो सकते हैं उस हेट के, बट आई एम नॉट, बिकॉज आई एम मच बेटर नाउ। पहले मैं था, पहले मैं आई डोंट नो, पहले कुछ तरह के गाने अच्छे गा लेता था, ये शुरू से बात है कि कुछ तरह के गाने अच्छे गा लेता था, पर कुछ तरह के गाने नहीं गा पाता था, तो उनके लिए ऑटो ट्यून थोड़ा। और वैसे भी मैं डांस नंबर्स में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो मैं कभी भी बैलेड्स में, लव सॉन्ग्स में, वहाँ ऑटो ट्यून आपको नज़र ही नहीं आएगा। वो तो सिर्फ इतना मेंटेन करने के लिए रखते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है उसके साथ वो आपका फ्रिक्वेंसी मैच करे। पहले मैंने कभी भी हैवीली तो यूज़ किया ही नहीं है, कभी भी बैलेड्स में, लव सॉन्ग्स में। मैंने हमेशा हैवीली यूज़ किया है डांस नंबर्स में, बिकॉज मुझे उसका साउंड पसंद है। तो वो साउंड से आपको प्यार हो जाता है, और वो मेरी पहचान भी बन गई थी। फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस आवाज़ को चेंज करके। अगर वही एक आवाज़ टोनी कक्कर की विद ऑटो ट्यून इन डांस नंबर्स एंड विदाउट ऑटो ट्यून, थोड़ा तो फ़र्क आएगा ही आएगा, बिकॉज थोड़ी वो मैकेनिकल कर देता है। और जब सब लोग बात रही यूज़ करने की, तो वो तो भाई सबको ही लगता है। वो तो फिर जब ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर जो कि बॉलीवुड में अभी गा रहे हैं, उनको भी ऑटो ट्यून लगाते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से। तो फिर हम क्या है। एक्चुअली बादशाह आए थे पॉडकास्ट पे, मैंने बादशाह को भी सेम बात पूछी थी। उन्होंने बोला कि यार मैंने तो कभी बोला नहीं कि मैं सिंगर हूँ, जी मैं एक एंटरटेनर हूँ। राइट। एंड मेरे को और भी किसी आर्टिस्ट ने ये बात बोली थी कि वेस्ट में ना, जैसे आपने बोला इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन होते हैं, तो सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, तो किसी की स्ट्रेंथ होती है लिरिक्स, करेक्ट, कि वो लिरिक्स में बहुत अच्छा है। कंपोजर और सिंगर लिरिक्स जितना नहीं है, थोड़ा सा कम है। किसी की स्ट्रेंथ होती है कि वो सिंगर बहुत अच्छा है,
बट कॉम्पोजिशन थोड़ी सी वीक है, लिरिक्स थोड़ा सा वीक है। राइट किसी की होती है कि यार लिरिक्स कंपोजिशन बहुत अच्छी है, बट अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप फाइनल प्रोडक्ट जो दे रहे हो वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और क्योंकि हमको फिल्मों की आदत है, फिल्मों का हमारा कल्चर है, राइट तो हमारा जो बेंचमार्क है राइट वो बेंचमार्क थोड़ा सा अलग है कि हमको परफेक्शन सुनना है। राइट। तो अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनुव आए थे पॉडकास्ट पे। अच्छा जी। अब अनुव ने बोला कि यार मैं सिर्फ गिटार बजाना आता है मुझे, वो भी ठीक ठाक, राइट मैं कोई बहुत मंझा हुआ गिटारिस्ट नहीं हूँ, राइट मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली है, और वो गिटार पे अकेले गाने गाते हैं, जी। बट उनकी जो वॉइस है, जो फीलिंग है, वो लोगों तक कनेक्ट होती है। कनेक्ट होती है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली बात ये है कि आप जो बना रहे हो वो लोगों तक कनेक्ट हो रहा है या नहीं। और मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, करेक्ट आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि यार ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ऑडियो पे, ये मेरी लाइव वॉइस है, ये तो आपने कभी बोला नहीं है। राइट राइट। तो इट्स ऑल फेयर, टिल द टाइम हाउ पीपल लाइक इट।